हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलेटर लॉ के एप्लीकेशन पर सोलेनॉइड का अध्ययन करेंगे। यस, तो सोलेनॉइड विद्यार्थी एक कार्डबोर्ड का बना हुआ ये बहुत लंबा सा होता है ये पाइप, और इसके ऊपर इंसुलेटिंग वायर को हम लोग लपेटते हैं। इंसुलेटिंग वायर मतलब जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ऐसा वायर हम लोग इसके ऊपर लपेटते हैं। ये खुला तार नहीं होता। और यहां हमने लिख दिया है आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये होता है इनफाइनाइट लेंथ का ये रहेगा। ये जो कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है ये इनफाइनाइट लेंथ का रहेगा। इस पे बहुत ज्यादा वायर लपेटा जाएगा। इसका मतलब बोर्ड पे जो बना है वास्तव में शुद्ध नहीं बना, इनफाइनाइट लेंथ का ये नहीं है, लेकिन हमें सीमित बनाना है, कंसेप्ट आपको समझाना है। तो इस पे वायर लपेट देते हैं। वायर लपेट देते हैं तो उस बैटरी की सहायता से उसमें करंट फ्लो करते हैं। तो ये करंट गया फिर लौट के आया, इस टाइप से आ रहा है। लास्ट में आपको दिख रहा है जितना करंट जाता है फिर लौट के वापस आता है। हाँ, इसको इस रूप में यहां दर्शाया जाता है। इसका एक चेहरा ये है जो बुक में दिया रहता है, ये वाला नहीं दिया रहता है ज्यादातर केस में। हाँ, तो अब यहां से देखिए, यहां हर बिंदु पे करंट ऊपर की ओर निकल रहा है। तो यहां देखिए मैं ऊपर की ओर दिखा दिया हूं, हर जगह करंट ऊपर की ओर निकल रहा है। और यहां से आया और इस बिंदु पे हर जगह करंट क्या अंदर की ओर जा रहा है। तो ये वायर बहुत ज्यादा संख्या में होता है, लेकिन हम कितना बना सकते हैं? पूरा एकदम सटा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ही दिखाया गया है। देखिए यहाँ करंट इन हुआ तो यहाँ अंदर की ओर, यहाँ ऊपर, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। तो इस टाइप से लंबा पाइप जैसा होगा और उसमें वायर इस टाइप से लगा होगा और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखिए करंट जब इस डायरेक्शन में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये ख्याल करिए लूप वाला। अगर करंट जैसे करंट के डायरेक्शन में ये अंगुली की आप मोड़ दीजिए तो थंब जिस डायरेक्शन में वर्क करेगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हमारे पढ़ाने से डायरेक्शन की समस्या तो नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। इस टाइप से होगा। अगर आपको दिख रहा है, देखिए करंट यूं आ रहा है तो यूं आप मोड़ देंगे तो इसलिए डायरेक्शन होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड है, इसे आइडियल सोलेनॉइड भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा लंबाई है, बहुत ज्यादा लंबाई है। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड बनाया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इतना दर्शाया। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ऐसा अगर कह दिया जाए तो विद्यार्थी आपके लिए एक टिप्स है कि इसका जो लूप माना जाता है, लूप कैसा मानना चाहिए? लूप ऐसा होना चाहिए या तो लूप का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पड़े या परपेंडिकुलर पड़े। यही दो कंडीशन आपको मानना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ेगा BDL, एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से अगर परपेंडिकुलर पड़ता है तो BDL cos 90 जीरो हो जाएगा। वहां भी हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। और अगर लूप का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए तो BDL cos जीरो होता है, वो भी हमारे लिए लाभकारी है। तो यही दो हमारे लिए लाभकारी पॉइंट है जिस पर आपको हमेशा गौर करना चाहिए एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कौन सी आकृति बनाई जाए कि पी पे आसानी से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए हमको? तो अब देखिए, तो पी से होकर जाते हुए एक आयताकार लूप का कंस्ट्रक्शन आपको करना चाहिए, रेक्टेंगल लूप। ये देखिए, तो रेक्टेंगल लूप ले लेने से आपका ये हो जाएगा कि आप इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाला केस भी हो जाएगा। और आप देखिए लूप का डायरेक्शन वही लीजिए, यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, लूप का डायरेक्शन भी आप वही लीजिए। अब देखिए आसानी से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यस, तो ये पॉइंट P ना कह के हम A लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको लिख दे रहे हैं PQR। यस, यहाँ P इसलिए हटा लिए क्योंकि अगर हम लूप को ABCD से प्रदर्शित करेंगे तो B मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, एक सिंबल दो बार आएगा और दो अलग अलग नाम के लिए तो कम अच्छा रहेगा। बहरहाल हाँ, इतना हो गया। और
इसका जो हम लेंथ है एस आर का लेंथ या पी क्यू का लेंथ कैपिटल एल मान ले रहे हैं, इतना यह है। और चौड़ाई वाले लेंथ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बी और डीएल ये परस्पर क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब एक बार दोबारा थोड़ा सा सेंटेंस समझ लिया जाए तो एक कार्डबोर्ड का बना बहुत लंबा एक पाइप जैसा होता है और उस पर इंसुलेटिंग वायर काफी संख्या में लपेटे होते हैं और बैटरी की सहायता से उसमें करंट फ्लो करते हैं, जिसे करंट कैरिंग सोलिनाइड कहते हैं, आइडियल सोलिनाइड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है। ठीक है, इसको इस टाइप से अगर ऐसा काट दिया जाए तो ये चेहरा आपको मिलेगा, यहां से करंट निकल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो उसको इस रूप में दर्शाया गया है। अब सोलिनाइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब पॉइंट ए पर, सोलिनाइड के अंदर पॉइंट ए पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसके लिए ए को काटता हुआ एक रेक्टेंगल लूप पी क्यू आर एस हमने खींचा और लूप का डायरेक्शन हमने ये ले लिया है ताकि ये पी क्यू वाला यहां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी पड़े और ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़े। तो यहां पर यही एक लूप है जो सिमेट्री या अच्छा लाभकारी बन सकता था। अब बस हम लोगों को लगाना है बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो यहां हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ये चीज आपको देखना है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां डीएल वेक्टर आप ले सकते हैं, डीएल वेक्टर। तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाने से पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे पी क्यू आर एस का क्या मतलब है? पूरे रेक्टेंगल के लिए हम ये बीडीएल का प्रयोग करेंगे। हाँ, और म्यू नॉट आई नेट मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है जो बाहर की ओर आ रहा है वो आपको बताना है। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। अलग अलग पार्ट मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल और पी क्यू के लिए, पहले पी क्यू के लिए प्लस, अरे करंट एक एलिमेंट लेंथ तो डीएल बहुत छोटा सा होगा, तो एक बार पी क्यू के लिए निकाल लेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, तो पूरा कवर होता जाएगा। इसे 4 पार्ट में अलग कर लेना होगा। हाँ, तो पी क्यू हो गया, पी क्यू के बाद क्यू आर हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ये हो जाएगा क्यू टू आर। चलिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल और की बार हो जाएगा एस टू आर। हाँ, एक और बच गया, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्यू आर आर एस आर टू एस, आर एस हो गया, एस पी बराबर म्यू नॉट एन आई नेट इनसाइड। ये इतना हुआ। यस, तो यहां पे एक चीज देखिए, सोलेनाइड के जो बाहर होता है, सोलेनाइड के बहुत बाहर दूर एस आर यहां लिखा है, हाँ आर से एस, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 क्यों आएगी? क्योंकि ये सोलेनाइड के बहुत बाहर बढ़ता है। तो ये एजम्पशन है हमारा कि सोलेनाइड के बहुत बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ 0 होता है तो यहाँ पर बीडीएल की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, ये 0 हो जाएगा ये वैल्यू। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे तो वेक्टर पी क्यू बी डॉट डीएल, यहां हो जाएगा बी डीएल कास 0, बीडीएल कास 0। पी क्यू के, पी से क्यू के लिए अगर निकालते हैं तो बी डीएल कास 0, लूप का डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, तो उनके बीच 0 कोण बना। अब आइए बी डीएल क्यू आर से,
क्यू आर के लिए। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और क्यू आर वाला लूप वाला डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। तो बी डी एल cos 90, चलिए ये तो खत्म हो जाएगा। क्यू आर cos 90 मान 0, और ये तो 0 हो ही गया है। एस पी तो यहां भी बी डी एल cos 90, बी डी एल cos 90 ये भी खत्म हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट आई नेट। आई नेट का इंतजाम कर रहे हैं। अब की देखिए फील्ड खत्म हो गया, cos 90 ये जीरो सब जीरो हो गया, हाँ सब जीरो। तो सब जीरो हो गया, तो यहाँ cos 90 मान 0, ये जीरो सब जीरो, एक ही बचा है, एक यहाँ बच रहा है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं अब सफाई से बी डी एल एक ही बच रहा है, ये बराबर है म्यू नॉट आई नेट। इसका इंतजाम करना है हमको, बी डी एल। हाँ आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी एल और प्लस जीरो बराबर म्यू नॉट आई नेट। इतना कर सकते हैं। अगर यहाँ ये लाइन लिखे हैं तो हम यहाँ बी क्या कर लेंगे, बी बाहर कर लेंगे। हाँ क्योंकि अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समान है। यस अब यहां चलिए बी, इसका इंटीग्रेशन एक डीएल का इंटीग्रेशन एल आया होगा, और लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल एल। देखिए हमने ये लंबाई मान लिया है कैपिटल एल, तो पी क्यू जितना लंबा है वही इतना लंबा आर एस भी है, तो 0 से एल लगा दिया, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। अब आई नेट का ही केवल इंतजाम करना है। तो यहां से आ गया क्या, बी एल माइनस 0, मतलब केवल एल ही आएगा, बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब आई नेट का इंतजाम करिए। ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझिए आप। यहां देखिए आई नेट का मैं वैल्यू इधर लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे टर्न करंट। यस यूनिट लेंथ में, हाँ विद्यार्थी एक चीज यहां हमें जरूर मानना होगा, बहुत जरूरी चीज है। यहां पे जो आता है स्मॉल एन, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सबसे कीमती चीज है। ये लाइन ये सबसे कीमती है, समझ लीजिए सोलेनॉइड के बारे में आपको जानना चाहिए। स्मॉल एन का प्रयोग होगा। इसमें कहा गया है कि ये बहुत लंबी परिनलिका है, इसके यूनिट लेंथ में जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, वायर के फेरे जो होंगे टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, स्मॉल एन। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान दें यूनिट लेंथ पे एन फेरे हैं, तो अगर एक इस लूप में अगर एक ही, इसमें पता नहीं कितने लूप बने होंगे, ऐसा नहीं कि आप 2 बता सकते हैं क्योंकि 2 ही आंख से दिख रहा है आपको। तो इसमें जो वायर है बहुत वायर है, बहुत ज्यादा वायर है। अब सबको यहाँ बोर्ड पे दिखाया नहीं जा सकता। अब ये 2 आप नहीं बोल सकते। एक वायर अगर आया है तो एक टर्न यहां से यहां तक आया है, तो करंट हो गया आई करंट हो गया। तो एकांक लंबाई में एन टर्न है, यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो एल लेंथ में एन एल टर्न होंगे, एल लेंथ में एन एल टर्न होंगे। यूनिट लेंथ में एन टर्न, तो एल लेंथ में एन एल टर्न होंगे। और एन एल टर्न में करंट कितना होगा, एन एल टर्न में करंट होगा एन एल आई। ध्यान दें एक वायर में है, एक टर्न है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो एन एल टर्न यूनिट लेंथ में एन टर्न, तो एल लेंथ में जाहिर है कि ज्यादा के लिए क्या करना होगा, इनटू करना। एन एल लेंथ में एन एल आई टर्न होगा, एन एल आई करंट बहेगा। तो अब इतना करंट बहेगा इस लूप में, इफ लूप से। अभी कितना करंट आ रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, तो वो संख्या क्या मान लिए हैं, स्मॉल एन है यूनिट लेंथ के लिए, और ये लेंथ जो हमने माना है वो कैपिटल एल है। तो एन एल टर्न टोटल मिल रहा है, एन एल टर्न में एक टर्न के करंट से गुणा कर देंगे तो टोटल करंट पता चल जाएगा। अब बस
तो म्यू नॉट आई नेट के स्थान पे यहां लिखेंगे एन एल आई, बस। अब हम देख रहे हैं एल एल दोनों तरफ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये इनसाइड है, परिणलिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह यही रहता है, अंदर, केवल अंदर की बात हो रही है, ये सिरा को छोड़कर। सिरा पे कुछ दूसरा होता है, अभी हम बाद में आपको बताते हैं। तो ये लाइन आप विशेष ध्यान देंगे। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बाकी सब आप लोग जानते हैं। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलिनॉइड या आइडियल सोलिनॉइड के भीतर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है। तो अभी इसका ग्राफ खींचना है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आइडियल सोलिनॉइड का अब हम लोग ग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो ग्राफ से पहले थोड़ा देख लें, अगर ये लॉन्ग सोलिनॉइड जिसे 5 मीटर लंबा सोलिनॉइड दे दिया है, उसमें फेरों की संख्या 1000 है, कुछ इस टाइप दे दिया, 1000 है, अगर ऐसा कह दिया है, तो स्मॉल एन बराबर कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 5 मीटर लेंथ लॉन्ग सोलिनॉइड इक्वल टू 1000 टर्न, इसलिए यूनिट लेंथ में तो 1000 से 1000 में 5 से क्या करना, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या आएगी। तो न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान दें, इफ ये लेंथ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज कैपिटल इन टर्न्स, मतलब ये टोटल टर्न्स है, ये 5 मीटर लंबा सोलिनॉइड है, उसमें 5000 सोलिनॉइड है, 5000 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर के लिए 5000 बटे 5000 बटे 5, तो ऐसे केस में 1000 तब आएगा कहीं पे। तो वही चीजें की है, न्यूमेरिकल में कहीं आप गलती ना करें। तो एल लेंथ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज एन टर्न्स, देन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। तो स्मॉल एन निकालने के लिए कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप ये प्रयोग करेंगे। अब आइए ग्राफ में हम लोग देखें, सोलिनॉइड ये बहुत लॉन्ग है, तो सोलिनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सब क्या होगा, पैरेलल ही होता है, बहुत लंबा तक सब पैरेलल ही लगता है आइडियल सोलिनॉइड में, हल्का सा किनारे पर फैल जाता है। हाँ, और इंड पे जो है, जो इंड पे होता है, परिणलिका के सिरे पर इंड पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का लगभग नियर अबाउट हाफ होता है, आधा होता है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो ये चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आप इसे ग्राफ बना लीजिए। ये सेंटर पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है, इसीलिए ग्राफ दर्शाया गया। ये बी है और ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दें। तो ये वाला इंड है और ये दूसरा वाला इंड है, इस तरफ वाला। हाँ, और ये बीच में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड देखिए, हर जगह क्या है, हर जगह एक समान है, पैरेलल है, ये सब वहां पे रहता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए फिनिट लेंथ सोलिनॉइड या रियल सोलिनॉइड इसे कहा जाता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो आइडियल सोलिनॉइड है। इसका कंसेप्ट समझा जाए, इसकी सहायता से इनफाइनाइट वाला दोबारा देखा जाए कि कैसे उसका वो फार्मूला होता है, कैसे इंड पे उसका क्या होता है, आधा होता है, इस सब का यहाँ पे अध्ययन हम करेंगे। ये रियल सोलिनॉइड है, इसकी लंबाई निश्चित है, छोटी लंबाई का है, छोटी लंबाई का है सोलिनॉइड। आप वही वाला फिगर फिर ख्याल करिए, तो ये करंट सब ऊपर आ रहे हैं, ये करंट सब नीचे जा रहे हैं, इसको हम यहाँ फिगर बना दीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है एक्सिस पे इस टाइप से वर्क कर रहा है। अब पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है और टोटल वायर को कवर करना है, टोटल वायर को कवर करना है। तो फिनिट लेंथ के लिए जो फार्मूला है वो आपका ये होता है, इसका डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, और है भी तो मतलब उसके बगैर कहीं काम रुकने वाला नहीं है। बोर्ड लेवल पे तो है ही नहीं है डेरिवेशन, बोर्ड लेवल पे कहीं बुक में है नहीं फिनिट लेंथ के बारे में, ध्यान दें। तो फिनिट लेंथ जो मेन फार्मूला आपका फिनिट लेंथ के लिए है, जो हमेशा कारगर है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ2 माइनस cos θ1। आप फिगर ख्याल करिए, आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहला काम उस पॉइंट से दोनों सिरों को क्या कर दीजिए, इंड को मिला दीजिए, मिलाए आप। और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से पहला वाला सिरा देख लीजिए कितना कोण बनाता है। तो पहला वाला कितना बनाता है, θ1। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से दूसरा वाला इंड कितना कोण एंगल बनाता है,
थीटा 2। आप इस बात का ध्यान रखिए, ये जितने बुक है या टीचर है अलग अलग, पता नहीं इधर भी कोण दे देता है उधर भी दे देता है, वैल्यू सबसे आता है। तो एक आदत सी डालिए, हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से दोनों एंड का एंगल लेंगे, दोनों एंड का लेंगे। तो इधर का ये थीटा 1 हो गया और दूसरा एंड इधर से थीटा 2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसको हम यहां पे समझ रहे हैं। अभी आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगा कब, जब इसका हम अध्ययन करेंगे इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड के लिए जो फार्मूला आया है इसमें रख लेंगे और आपका आंसर मिलता चला जाएगा। तो आप देखिए, हाँ, इसका जो ग्राफ होता है फिनिट लेंथ सोलिनॉइड का या रियल सोलिनॉइड का, उसका इस टाइप से होता है। ये आपका एक्स एक्सिस था, इससे पहले आपने ये बनाया था, ये यहाँ बी था, ये सेंटर हम लोग लिखे थे। हाँ, तो अब की बार ये जो है यहाँ पैरेलल ना होकर थोड़ा इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से एंड। यहां सीधा दिखाया था तब की थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी बीच में बहुत जल्दी समान रहेगा, लेकिन बाद में बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और इनफाइनाइट लेंथ का जो सोलिनॉइड होता है ये बहुत लंबा होता है, तो बीच में सब लाइन सब क्या आती है, पैरेलल ही आती है। और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एंड पे कम हो जाएगा। यस, तो इस टाइप से बनता है इसका ग्राफ। यस, तो ये तो हो गया रियल या फिनिट लेंथ सोलिनॉइड का ये फार्मूला। अब यहां पे हम अध्ययन करेंगे इसी फार्मूले की सहायता से इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड का फार्मूला कैसे आएगा। इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड, इट्स लेंथ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। इनफाइनाइट लेंथ का जो सोलिनॉइड होता है वो इसके डायमीटर की तुलना में इसका लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। डायमीटर कम और लेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो इनफाइनाइट लेंथ का पहला हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द सोलिनॉइड। तो ये देखिए एक्सियल पॉइंट कह रहा है, एक्सियल मतलब बीच में मैग्नेटिक फील्ड इनको चाहिए, ये कह रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है। तो जो हम लोग फार्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया था वही इसकी सहायता से आपको लाना चाहिए। तो आप लाइए, कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट। हाँ, ये देखिए, अगर ये सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो आप बताइए थीटा 1 कितना होगा। बस इतना ख्याल करना है। आप फील करिए, इसका मान आप लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे, ये बहुत ज्यादा। तो ये देखो थीटा 1 ये लगभग सीधा होने की स्थिति में आ जाएगा। लंबाई इनफाइनाइट करते जाएंगे तो ये देखिए थीटा 1 यहां से जो नापे हैं लगभग सीधा होता चला जाएगा। मतलब इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड के लिए थीटा 1 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। विद्यार्थी फिगर वगैरह हम पहले से बना दिए ताकि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। और देखिए आप पूरा समझिए, थीटा 1 हो गया। अब थीटा 2 के बारे में जरा बोल दीजिए। थीटा 2 देख लीजिए, थीटा 2 इतना बड़ा है फिनिट लेंथ के सोलिनॉइड के लिए। अब इसे हम इनफाइनाइट लेंथ पे ले जाएंगे, अभी थीटा छोटा होता चला जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया तो आपका थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अगर सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो ऐसे केस में थीटा 1 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भागा चला जाएगा तो ये गिरता चला जाएगा। और ये वाला अगर लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला ग्राफ गिरता चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सिस पे। तो मतलब थीटा 2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट लेंथ के लिए, 0। अब मेन फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे देखेंगे कितना आंसर आता है। तो ये बी इक्वल टू है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये होता है रियल सोलिनॉइड का फार्मूला। अब इसमें थीटा 2 आपको रखना कितना, 0। तो ये हो गया cos 0। चलिए कोई बात नहीं, ये cos 180, cos 0 मान 1 होता है और cos 180 मान -1 होता है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 ये होता है 1 माइनस -1। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो म्यू नॉट एन आई आपका जो इनसाइड या सेंटर पे, हाँ, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है सोलिनॉइड के, वो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। हाँ, जहां वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमेशा
जुबान से बोलते रहेंगे, अगर गलती भी होती रहेगी तो आपसे सुधार हो जाएगा। ये तो हो गया परिनालिका के सेंटर पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो इसकी सहायता से आ गया रियल वाला सोलिनॉइड के फार्मूले से। अब देखते हैं परिनालिका के एंड पर। चलिए मान लेते हैं हमें पी डैश पर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पी डैश पर, हाँ सिरे पर, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब एंड पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां चाहिए तो यहां आप देखिए ये है इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड। अब वो कह रहा है कि एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। यहां पे देखिए अगर ए वाला पॉइंट आ जाए यहां पे तो पहले सिरे से तो ये हो जाएगा थीटा टू 90 हो जाएगा। थीटा टू क्या हो जाएगा 90, यस थीटा टू 90। और ये यहां आ गया। अब अगर ये ए वाला पॉइंट पी पे कर देते हैं, ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है, तो थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन 180 हो जाएगा। यस यस तो ऐसी केस में थीटा टू हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा वन हो जाएगा 180 डिग्री, ये चीज हो जाएगा। अगर यहां पी डैश पे ले लेते हैं तो थीटा टू आप देख रहे हैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो एंगल लेंगे तो 90 डिग्री हो गया थीटा टू। अब ये जो है और दूसरा सिरा इनफाइनाइट पे है तो थीटा वन जो आएगा वो 180 हो जाएगा। बस यही लेना है आपको यहाँ पे। तो अब ये नीचे जगह नहीं है, मैं इसी फार्मूले में आपके लिए रियल सोलिनॉइड वाले कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो यहाँ थीटा टू कितना रखेंगे हम लोग 90, तो यहाँ 90 रख देते हैं। चलिए 90 रख दिए और थीटा वन 180 रख दिए, ये चीज है। अरे आपको दिक्कत है तो अलग से लिख लो, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इन ब्रैकेट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अलग अलग किताब है। अब इसमें थोड़ा सा कोण के बारे में और जानकारी देते हैं। हाँ ये देखिए cos 90 का मान 0, cos 180 का मान -1, माइनस माइनस +1, तो b इंड जो b इंड आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो रहा है। तो अब आपको विश्वास हो गया है कि कैसे जो है इनफाइनाइट लेंथ के सोलिनॉइड में इंड पर, चाहे इंड इस तरफ का हो चाहे इंड इस तरफ का, दोनों दशाओं में आपका ये क्या आएगा, इंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो है टोटल का क्या आएगा, आधा आएगा। इसीलिए कहा जाता है परिनालिका के इंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन साइड के मैग्नेटिक फील्ड का नियर अबाउट हाफ होता है, आधा होता है। तो ये तो यहां बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब किताब वाली बात है, इसी फिगर के लिए इसी सिचुएशन के लिए कोई इधर से कोण दे देता है, कोई इधर से थीटा वन थीटा टू कुछ इस टाइप से कर देता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं थीटा टू कोई इधर से कर दिया है, इसे थीटा टू बोल दिया है। मैं कलर बदल दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ मान लेते हैं कोई इधर से थीटा टू लिख दिया है और इधर से क्या कर दिया है, इधर से थीटा वन कर दिया है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप एक अपने नियम पे आदत डालें, इसी पे अडिग रहिएगा, बिल्कुल मत हटिएगा। अगर ये थीटा देखिए ये थीटा वन है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो अगर आपको थीटा वन चाहिए, थीटा वन यहां से ये वाला एंगल चाहिए, तो ये 180 में से ये थीटा टू घटा लीजिए। आप 180 में से ये वाला कोणवा घटा लेंगे अगर, तो आ जाएगा थीटा वन। और ये वाला चाहिए तो जो ये वाला रहेगा वो यहां बना लीजिएगा। मतलब 180 में से घटाने पे आपको ये कोण मिल जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूजन न पालें, अलग किताब अलग टीचर सब लोग ऐसे ऐसे आपको करते रहेंगे, ये सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप केवल इतना ध्यान दें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट वो 180 में से घटाने से आपका सेट हो जाएगा, कोण कहीं भी किसी भी सवाल में डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से एंगल को पहला एंड कवर करिए, उसे थीटा वन नाम दे दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से दूसरा वाला एंड कवर करिए, उसे का नाम थीटा टू दे दीजिए। बस वो एंगल वगैरह दिया रहेगा। जैसे ये वाला दे दिया, यहां से यहां तक कोण दे दिया, आपको ये चाहिए तो 180 में से घटा लेना, ये वाला आ जाएगा। क्या दिक्कत है, थीटा टू तुरंत आ जाएगा। और ये वाला थीटा वन चाहिए थी, ये वाले में से ये वाला घटा लेना तो ये थीटा वन आ जाएगा। तो अगर इधर से भी एंगल दिया है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 180 में से घटाने से आपका काम हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, ये सोलिनॉइड ही हमको केवल आज पढ़ाना था, एक रीडिंग हमने आपका समाप्त किया। तो आपको न्यूमेरिकल में इतना ध्यान देना है
कि अगर सेंटर पे बीच में कहीं पूछता है अंदर इनसाइड, तो आपका ये क्या होगा, ये फार्मूला लगाएंगे। इंड पे पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक चीज और विद्यार्थी, ये जो है सोलिनॉइड, ये बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ। जैसे बार मैग्नेट होता है उसी प्रकार से ये व्यवहार करता है। बार मैग्नेट मतलब इस टाइप का चुंबक, ये समझिए अंदर इस टाइप का समझिए चुंबक रखा है एन, यस, नॉर्थ से साउथ। तो ये बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। इतनी जानकारी और देना था। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।